हेलो दोस्तों, भविष्य के कलेक्टर नामक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी मीडियम के जो आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चों हैं, जो हमारे साथी हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है मटेरियल्स में। तो हम लोगों ने एक ऐसा चैनल स्टार्ट किया है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे कि हिंदी मीडियम के यूपीएससी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को मोटिवेट भी करेंगे और साथ ही साथ हम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जिससे कि हमारा और सबका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। तो चलिए हम आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें हमारे पास एक मटेरियल्स अवेलेबल है आर्ट एंड कल्चर। नितिन सिंघानिया के द्वारा लिखा जो बुक है आर्ट एंड कल्चर, जो कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में आर्ट और कल्चर के दृष्टि से बहुत वैल्यूएबल बुक है। उस बुक को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कृपया कमेंट जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। तो इस बुक का चूंकि ये बुक हमारे पास है, बुक की मदद से ही हम पढ़ाएंगे नहीं बल्कि पढ़ेंगे और से हम लोग मिल के स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इस बुक का जो हमारा चूंकि कॉपीराइट इशू के कारण मैं बुक नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट बुक मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला अगर इसमें हम टॉपिक देखें तो परिचय पढ़ना हमें दो चीज के बारे में, एक वास्तुकला और दूसरा मूर्तिकला। पहला टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये वास्तुकला होती क्या है, ये मूर्तिकला होती क्या है, क्या इंपोर्टेंस है इसका हमारे जिंदगी में। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे वास्तुकला को ध्यान से देखेंगे तो वास्तुकला अगर बुक में देखें तो बुक में थोड़ा सा जलेबी की तरह घुमावदार वर्ड है, बट हम लोग इसे कोशिश करेंगे कि सीधा करने की, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। तो वास्तुकला को अगर हम अंग्रेजी में देखें तो इसको कहते हैं हम लोग आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जैसा कि आप इससे पहले भी जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि बहुत सारे साइंस में या आर्ट में या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरे ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इन सब से लिए जाते हैं, फिर उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग उसका स्टडी करते हैं। ठीक है। तो वास्तुकला जो है इसका मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग होता है आर्किटेक्चर। ठीक है। आर्किटेक्चर जो निकला है वो टैक्टन वर्ड से निकला है। ठीक है। टैक्टन वर्ड से निकला है जो कि एक लैटिन शब्द है। ध्यान से समझिएगा, वास्तुकला का इंग्लिश मीनिंग होता है क्या, आर्किटेक्चर। जिस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, इजी टॉपिक भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, और जो बिगनर है उसके लिए तो और ज्यादा प्रॉफिटेबल। देखिए, जिस तरीके से सेब को हम अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं, सबको पता है, छोटा बच्चा जानता है एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। तो यहाँ पे वास्तुकला को का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है आर्किटेक्चर। अब क्वेश्चन आता है कि भैया एक आर्किटेक्चर है क्या, तो पहला बात तो इसका इंग्लिश मीनिंग है, बट अगर अदर टर्म में देखें तो आर्किटेक्चर जो है एक लैटिन शब्द है। आर्किटेक्चर जो है एक लैटिन शब्द टैक्टन से निकला है। ठीक है। आपको ये याद रखना है कि आर्किटेक्चर जिसका हिंदी वास्तुकला होता है ये लैटिन शब्द टैक्टन से निकला है, ग्रीक नहीं, लैटिन शब्द टैक्टन से निकला है। तो आप देखते हैं कि आखिर ये टैक्टन होता क्या है। तो टैक्टन का मीनिंग क्या होता है, निर्माता या बिल्डर, निर्माता या फिर बिल्डर। ठीक है।
टेक्टन का मतलब होता है निर्माता या बिल्डर। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि वास्तुकला और मूर्तिकला आप पढ़िएगा तो यहाँ पे वास्तुकला में निर्माण के बारे में वर्णन, डिजाइनिंग, बट मूर्तिकला में नाम से पता चल रहा है मूर्ति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो वास्तुकला है इसका इंग्लिश मीनिंग आर्किटेक्चर है, जो कि लैटिन शब्द टेक्टन से लिया गया, और टेक्टन का मतलब क्या होता है, निर्माता या फिर बिल्डर। इतना क्लियर होगा। अब देखिए वास्तुकला में माप का खास ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसमें वास्तुकला में माप का ध्यान रखा जाता है, खास तौर से ध्यान रखा जाता है गणित के मापन का। जैसे सपोज दैट आपको हम बोले कि एक मंदिर में आपने ऐसा डिजाइनिंग देखा होगा, मंदिर में ऐसा डिजाइनिंग देखा होगा, नॉर्मली सब देखे होते हैं। अब यहाँ पे हम आपसे पूछे कि बताइए इसका और इनका, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दूरी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दूरी क्या अलग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर इसका डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस इसका ही रहेगा, तभी वो आर्किटेक्चर, वास्तुकला या डिजाइनिंग परफेक्ट मानी जाएगी। तो इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि वास्तुकला में मैथ का, मापन का, अभियांत्रिकी का, इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, बहुत ज्यादा इसका महत्व होता है वास्तुकला में। बट अगर हम मूर्तिकला की बात देखें, अगर ये आपको क्लियर हो गया होगा तो कृपया लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करें। ओके, इसको क्लीन कर देते हैं। आप देखते हैं मूर्तिकला, वास्तुकला क्लियर हो गया। अब देखते हैं मूर्तिकला। तो मूर्तिकला का इंग्लिश होता है स्कल्पचर। मूर्तिकला का इंग्लिश होता है स्कल्पचर। जिस तरीके से वास्तुकला का इंग्लिश होता है आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर जो है लैटिन वर्ड टेक्टन से लिया गया, जिसका मीनिंग निर्माता या बिल्डर होता है। सेम टू सेम मूर्तिकला, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्कल्पचर, और ये प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा से लिया गया है। प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा से लिया गया है। अब स्वाभाविक है जिस तरीके से वो लैटिन वर्ड से लिया गया था तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकला था। स्वाभाविक है इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता होगा। तो मूर्तिकला, जिसका इंग्लिश स्कल्पचर होता है, ये प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड केल से लिया गया है। केल से, केल का मीनिंग क्या होता है? मोरना। ठीक है, केल का मीनिंग क्या होता है? मोरना। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था कि वास्तुकला में गणित का बहुत डिमांड था, बहुत ज्यादा वैल्यू था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अभियांत्रिकी का, मापन का, बट मूर्तिकला में ऐसा गणित का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा रोल नहीं है। इसमें सौंदर्य शास्त्र पर ज्यादा ध्यान दिया गया। सौंदर्य शास्त्र, क्योंकि स्वाभाविक है कोई भी मूर्ति अगर आप बनाते हैं, आप या कोई भी मूर्तिकार अगर कोई मूर्ति बनाता है तो वो मापन उतना बेटर नहीं करेगा जितना बेटर उसके ब्यूटी को, सुंदरता को निखारने में करेगा। ठीक है, तो मूर्ति कला में डिमांड वैल्यू किसका होता है, किसका महत्व होता है? सौंदर्य शास्त्र का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपना हमें सहयोग दें ताकि हम मोटिवेट हो और अच्छा कर सके, अपना 100% आपको दे सके। तो आज की क्लासेस हम लोग इतना पर ही फिनिश करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू।